उसके बाद एक और हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। ये हदीस में जो हमें ऑर्डर नजर आया वो मैंने आपके सामने रखा। एक और हदीस हम देखते हैं ग्रेट वॉर के हवाले से, मलहमा के हवाले से जो है वो हदीस हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, तुम रूमियों के साथ अमन का मुआहिदा करो। रोमन्स, यूरोपियंस, अमेरिकन, मतलब दे आर इंक्लूडेड इन रोमन्स। उस दौर पे जब रूमी कहा तो इससे मुराद जाहिर है नेटो, अमेरिकन नेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। फिर तुम और वो एक मुश्तरका दुश्मन से लड़ोगे। सुनन इब्ने माजा की हदीस, तुम एक कॉमन एनिमी से लड़ोगे रोमन्स के साथ मिलके, तुम्हें फतह हासिल होगी, माले गनीमत मिलेगा और तुम सलामत वापस आओगे। फिर तुम एक मैदान में उतरोगे जहां टीले होंगे। रूमियों में से एक शख्स सलीब बुलंद करेगा और कहेगा सलीब गालिब आ गई। एक मुसलमान गुस्से में आके इसे तोड़ देगा। इस वक्त रूमी मुआहिदा तोड़ देंगे और अजीम जंग के लिए जमा हो जाएंगे। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट वॉर। यानी मलहमा से पहले एक ऐसा कुछ मार्का होगा जिसमें मुसलमान रोमन्स के साथ मिलकर एक मुश्तरका एनिमी से लड़ेंगे। एज पर दिस हदीस, हम सारी हदीस को फिर इंशाल्लाह रिकलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वो विक्टोरियस हो जाएंगे। विक्टोरियस जब होंगे तो एक क्रिश्चियन एक टीले पे चढ़ के कहेगा कि सलीब गालिब आ गई, क्रॉस। और फिर मुसलमान जो है वो एक शख्स गुस्से होगा और उसको ब्रेक कर देगा, और उस मोमेंट पे रोमन्स ट्रीटी को ब्रेक कर देंगे एंड गैदर फॉर द ग्रेट बैटल। और फिर एक और हदीस मिलती है जिसमें था आता है कि दे विल गैदर अगेंस्ट यू अंडर 80 बैनर्स। वो 80 झंडों के नीचे तुम्हारे खिलाफ जमा होंगे। एंड अंडर ईच बैनर विल बी 12,000 सोल्जर। कुछ उलमा के नजदीक ये हदीस भी पूरी हो चुकी है जो अफगान वॉर थी, कुछ उलमा के नजदीक 911 के बाद। और इसमें नेटो के अंडर 80 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, और उसमें ज़ाहिर है मुसलमानों का भी मुआहिदा था। वॉर ऑन टेरर में मुसलमान भी शामिल थे। वल्लाहु आलम, देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ व्यूज, बट होना है नहीं होना है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अभी मैं आप सामने सिर्फ जो है वो हदीस रख रहा हूँ सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद एक और हदीस है मिलती सही मुस्लिम की, हदीस नंबर 2897, ऊपर वाली इब्ने माजा की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं कायम होगी यहां तक कि रूमी कहां पर आ जाएं, अल अमाक और दबीक, रोमन्स यहां पर लैंड हो जाए। ये दोनों इलाके एक टर्की में है, साउदर्न टर्की में, और एक शाम में है, मॉडर्न सीरिया में। एन आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ एट दैट टाइम विल कम आउट फ्रॉम मदीना टू फेस देम। उस वक्त मदीना से बेस्ट आर्मी निकलेगी और उनको फेस करेगी। 1/3 विल फ्ली, इनमें से 1/3 भाग जाएंगे और अल्लाह इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हदीस के अल्फाज है, 1/3 शहीद होंगे और वो बेहतरीन शुहदा होंगे, और 1/3 फतह हासिल करेगी और फिर कभी आजमाइश में नहीं डाली जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस। अगली हदीस सुनते हैं। ये अभी तक सारे मैं आपके सामने इवेंट्स रख रहा हूं, प्री दज्जालिक इवेंट्स हैं, ठीक है, दज्जाल के आने से पहले के इवेंट है। इससे आपको ये भी अंदाजा थोड़ा बहुत हो जाएगा कि टाइम कितना करीब है। इसी हदीस का अगला हिस्सा है, देन दे विल कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल। यही आर्मी जो 1/3 बच जाएगी कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। वाइल दे आर डिवाइडिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, जब वो माले गनीमत को तकसीम कर रहे होंगे, हैविंग हंग देयर स्वॉर्ड्स ऑन द ऑलिव ट्रीज, जैतून के दरख्तों पे उन्होंने अपनी तलवारें लटकाई होंगी। शैतान विल क्राई आउट अमंग देम, शैतान चीखेगा। शैतान क्या कहेगा? द दज्जाल हैज टेकन योर प्लेस अमंग योर फैमिलीज, दज्जाल ने तुम लोगों की जगह ले ली है तुम्हारी फैमिलीज में। सो दे विल लीव बट दैट विल बी फॉल्स, व्हेन दे रीच अल शाम ही विल एक्चुअली इमर्ज। ये दज्जाल का खरूज है। शैतान ऐलान करेगा कि दज्जाल ने तुम्हारी फैमिलीज की जगह ले ली है। जब वो निकलेंगे अपनी फैमिलीज के लिए तो पता लगी खबर झूठी थी, लेकिन जब वो अल शाम को रीच करेंगे, अल शाम के लैंड को, ही विल एक्चुअली इमर्ज, दज्जाल असल में ज़हूर उसका हो जाएगा। While they are preparing for battle and arranging their ranks, the prayer will be established and ईसा इब्न मरियम will descend and lead them। ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इस हदीस में आता है। अब बीच में दज्जाल 40 दिन रहेगा, जाहिर है वो एक और हदीस है, 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week। लेकिन इस हदीस में वो ऑर्डर है, कुस्तुनतुनिया फतह हुआ, उसके फतह होते ही दज्जाल का ज़हूर होगा। और ये पिछली हदीस से भी कनेक्ट करें तो क्या है? जेरूसलम की आबादी, मदीना की खराबी। मदीना की खराबी किसका ज़हूर है? जंग का, बड़ी जंग का, ठीक है।
और बड़ी जंग के में कुस्तुनतुनिया फतह होगा, और कुस्तुनतुनिया फतह होने के बाद दज्जाल फिजिकली सामने आएगा। ठीक है, ये हदीस से ये साबित होता है। और ईसा इस्लाम का भी इसमें हमें मिलता है कि ईसा इस्लाम भी नाजिल होंगे। उसके बाद ये हदीस आपके सामने रखता हूँ, सुनन नबी दाऊद, मुआज बिन जबल से मरवी है, सही हदीस है। इमाम नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा है, सुनन नबी दाऊद। मुआज बिन जबल कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिटवीन द ग्रेट बैटल एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल देयर विल बी 6 ईयर। मलहमे में और कुस्तुनतुनिया की फतह में 6 साल का गैप। ठीक है, 6 साल का गैप। एंड द दज्जाल विल इमर्ज इन द 7th ईयर। मुआज बिन जबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी करते हैं दज्जाल 7वें साल में आए। साबित हुआ दज्जाल के तकरीबन 6 से 7 साल पहले मलहमा होगी, द ग्रेट बैटल। और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसा महसूस होता है कि शायद मलहमा की तरफ बात ना चली जाए। और जंगें तो हो ही रही हैं, आपके सामने है। रशिया भी मैदान में कूद रहा है, चाइना भी मैदान में कूद रहा है, अमेरिका तो आपके सामने, और इजराइल। ये जो एप्स्टीन फाइल्स का सारा मामला हुआ था, ये तो ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए ही था कि ईरान पे अटैक करो, वरना असल में तो अमेरिकन पूरी की पूरी जो आबादी है तो खिलाफ है इस वॉर। इवन जो सेनेट है उनका वो खिलाफ है ईरान वॉर के। बट ऑब्वियसली दे हैव देयर वेज, इजराइल आपको पता है, दे हैव देयर वेज टू गेट थिंग्स डन। तो एप्स्टीन फाइल्स ये पूरा एक वो प्लान था, क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम है और दे आर ब्लैकमेलिंग हिम, और ये सब हो रहा है। हु नोज न्यूक्लियर। कुछ तो एक हदीस से इस्तदलाल करते हैं कुछ स्कॉलर्स। एक हदीस में आता है कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक 10 साइंस तुम ना देख लो। सही मुस्लिम की है गालिबन। वो शुरू होती स्मोक से, सबसे पहले उसमें स्मोक का जिक्र है, धुआं। उसको फिर वो और हदीस से रिलेट करते हैं वही ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, कि एक हदीस में आता है ना कि दज्जाल के 3 साल आने से पहले एक ग्रेट फैमिन होगा। वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत कहत साली का दौर होगा कि ज़मीन कुछ उगाएगी नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिर के दौर में चेहरों का मसख होना, बस्तियों का उलट जाना, इस तरह के साइंस भी हैं, और पत्थरों की बारिश होना ऊपर से ये भी है। तो ये सारी हदीस को कंबाइन करके कुछ स्कॉलर ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर होनी है, क्योंकि वो धुआं बहुत ह्यूज है, वो छा जाएगा आसमान में। और फिर न्यूक्लियर विंटर की तरफ इशारा मिलता है। न्यूक्लियर विंटर क्या होता है कि यानी सन जब ब्लॉक हो जाता है एक न्यूक्लियर अटैक की वजह से, तो ग्लोबल वार्मिंग बंद हो जाएगी, और उसके बाद क्रॉप्स उगना बंद हो जाएंगी, और कहत साली हो जाएगी। तो रेन जैसे ना, कहत साली ये नहीं है कि बारिश नहीं होगी, कहत साली है कि बारिश होगी लेकिन ज़मीन कुछ उगाएगी नहीं। उससे भी कुछ स्कॉलर ये अखज़ करते हैं कि जब न्यूक्लियर अटैक होता है, गामा रेडिएशन, वो ज़ाहिर है डेडली है गामा रेडिएशन, उससे चेहरे भी मस्त होते हैं, और लिटरली उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पत्थरों की बारिश की तरह होता है। काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। ऑब्वियसली जब यूरेनियम फटता है, यूरेनियम होता है ना उसमें न्यूक्लियर फिशन होती है, तो वो चेन रिएक्शन होता है, फटता जाता है। तो कुछ उलमा ने, अल्लाह माफ़ करे, न्यूक्लियर अटैक की तरफ भी इशारा किया है। और जो पागलपन इस वक्त नज़र आ रहा है, अल्लाह न करे जिस तरह से चल रहा है, वो अमेरिका कहीं न्यूक्लियर बम ही ना गिरा दे ईरान पे, अल्लाह न करे। एनीवे, ये सारे क्या सराइयाँ हैं। देन अगेन हम बतौर इंसान एक हद तक बात कर सकते हैं, असल में क्या होना है अल्लाह नोज बेस्ट। असल मकसद हमारा है इन हदीस से कि हमने तैयारी क्या करनी है। असल मकसद जो है ना वो ये होना चाहिए, बजाय कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इन डिस्कशंस में जाएं। जो होना है वो तो होना है, अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो तो होना है। असल में हमने अपनी प्रोटेक्शन इंशाल्लाह ताला जो है ना वो करनी है, और इससे सीखना है कि वी नीड टू यूनाइट, वी नीड टू बिकम पॉलिटिकली एक्टिव इंशाल्लाह, और उम्मत का कॉन्सेप्ट हमने वापस लेकर आना है। और जो आगे सूरह कहफ में कमाल की प्रोटेक्शन की लेयर्स बताई अल्लाह ताला ने, उनको अडॉप्ट करना है हमने इंशाल्लाह ताला। ओके।